लिट्टी चोखा ये एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ यूपी और बिहार के लोग ही जानते थे, लेकिन अब लिट्टी चोखा सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी बहुत ही फेमस हो चुका है। ये एक इंटरनेशनल डिश बन चुका है, लेकिन इसे बनाने का तरीका यूपी बिहार के लोगों से ही आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि खाने में तो ये सबको पसंद आता है, लेकिन बनाने का तरीका सिर्फ यूपी बिहार के लोगों को ही पता है और उनके हाथ से जो स्वाद आएगा ना वो कोई भी नहीं बना सकता है। वैसे तो लिट्टी चोखा आग में बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे गैस चूल्हे पर बनाएंगे और आपको लिट्टी देखकर पता चल रहा है कि हमने इसे आग में नहीं बनाया है। एकदम गांव वाला स्वाद और टेक्सचर दोनों ही आएगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम चोखा बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 बैगन लिया है और ध्यान रखना है कि आपको बैगन बड़ा वाला लेना है, छोटे वाले बैगन से इसे नहीं बनाना है। और बैगन को इस तरीके से हम धो के और पोंछ लेंगे, उसके बाद कट कर लेंगे जैसे मैं यहाँ काट रही हूँ। और साथ में चेक भी कर लेना है इसमें कीड़े वगैरह ना हो। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन रख देंगे और इस पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल। ध्यान रखें सरसों का ही तेल डालना है, किसी दूसरे तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। फिर सारा बैगन हम इसमें डाल देंगे और डाल करके ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इसे इस तरीके से उलट पलट लेंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे जब तक कि बैगन भून नहीं जाता है और पक के एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे उलटते पलटते रहेंगे ताकि बैगन चारों तरफ से एकदम अच्छे से भुने और पके। तो यहाँ हमारा बैगन एकदम अच्छे से पक गया है और भून गया है। आप देख सकते हैं कि बढ़िया सा कलर भी आ गया है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि बैगन और टमाटर को उबाल देते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेकार टेस्ट आता है उसका। आप बैगन और टमाटर को कभी भी भून के ही चोखा बनाइएगा, तभी बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो हम सारे बैगन को निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम अभी हम ऑन ही रखेंगे और इसी पैन में हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच फिर से सरसों का तेल। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को मैंने इस तरीके से 2 पीसेस में कट कर लिया है और मैंने यहाँ 4 टमाटर लिया था। 20 से 25 लहसुन की कलियां डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डाल देंगे और डाल करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और जो टमाटर के छिलके हैं ना उसे हम हटा देंगे। बहुत ही इजीली ये निकल जाते हैं, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। और इसके बाद हम सारे टमाटरों को पलट देंगे और पलट कर जो हमने बीच में लहसुन और हरी मिर्च डाला है इसे भी थोड़ा सा उलट पलट देंगे और इसे ढक देंगे तब तक के लिए जब तक टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और जो लहसुन और मिर्ची है वो भी एकदम अच्छे से भून गया है। तो इसे हम गैस से बाहर रखेंगे और एक जाली रख देंगे ऐसी, जिसपे हम बैगन वगैरह भूनते हैं। और यहाँ मैंने 4 आलू लिया है। ध्यान रखें आलू उबला हुआ होना चाहिए, कच्चा आलू का इस्तेमाल हमें नहीं करना है क्योंकि वो पक नहीं पाएगा गैस के आंच पर। और आलूओं को हम ऐसे उलटते पलटते हुए भून लेंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए और हमारा चोखा एकदम आग पे बने हुए चोखा जैसा टेस्ट दे। इस तरीके से आप कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारे आलू जब भुन जाए हम इसे गैस से बाहर हटा देंगे। और सत्तू बनाने के लिए एक चॉपर में मैं डाल रही हूँ लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज्यादा। और इसे हम चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट सकते हैं खलबट्टे में, लेकिन इन तीनों चीजों को पीसना नहीं है, यानी कि पेस्ट नहीं बनाना है। आप कूट लें या इस तरीके से चॉप कर ले। तो ये सारी चीजें तैयार हैं। अब हम लेंगे सत्तू। तो मैंने यहाँ 2 कटोरी सत्तू का इस्तेमाल किया है और इसमें चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, मिर्ची डाल देंगे और 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। उसके बाद खूब सारा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी या जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, और 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। अगर आपको खट्टा ज्यादा नहीं पसंद है तो आप 1 की जगह आधा नींबू का रस ही डालें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और सरसों का तेल। यहाँ आपको खास ध्यान रखना है कि सरसों के तेल की जगह कोई और तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है अचार। तो यहाँ मैंने लाल मिर्ची का भरवा अचार लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आम के अचार का मसाला और
और 1 से 2 आम का अचार डाल लें और डालकर इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मिर्ची का अचार डालें या आम का अचार डालें, लेकिन अचार डालना इसमें बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ हमारा सत्तू बन करके तैयार है, लेकिन आप इसे एक बार जरूर टेस्ट कर लें और नमक मिर्ची कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हम चोखा बना लेंगे। तो जो हमने बैगन भुना था, बैगन के सारे छिलकों को हम हटा देंगे, बहुत इजीली ये हट जाते हैं। उसके बाद जो हमने टमाटर मिर्ची लहसुन भुना था, उसे हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटरों को इस तरीके से अच्छे से मैश करने के बाद हमने जो बैगन भून के और छील के रखा था उसे डालेंगे और उसे भी हल्का सा मैश कर लेंगे। उसके बाद जो हमने उबला हुआ और भुना हुआ आलू लिया है, सारा आलू हम इसमें डाल देंगे और आलूओं को डाल करके अच्छे से हमें मैश कर लेना है। और मैश करके इन तीनों चारों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ हमें कच्चा तेल का ही इस्तेमाल करना है। 5 से 6 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे इसमें नमक। 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और खूब सारा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। उसके बाद इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ऊपर से बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा टेस्टी टेस्टी चोखा बन करके तैयार है। और अब हम लिट्टी बनाने के लिए आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए गेहूं का आटा लेना है। इसमें मैदा वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ गेहूं का आटा होना चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। नमक और घी को आटे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा लगा के तैयार करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आटा एकदम टाइट होना चाहिए, नहीं तो जो लिट्टी है वो चपटी चपटी बनने लगेंगी, गोल गोल बन के नहीं तैयार होंगी और अच्छे से सीखेंगी भी नहीं, अंदर से हल्की सी गीली गीली रह जाएंगी। इसीलिए आपको आटा एकदम सख्त लगाकर तैयार करना है कि लिट्टी एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ हमारा आटा लग करके तैयार है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सख्त आटा यहाँ पर मैंने लगाकर तैयार किया है। और आटा लगाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए भी हमें रेस्ट पर नहीं रखना है, तुरंत हम लिट्टी बना के तैयार करेंगे। इसीलिए आपको सत्तू पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि आटा को रखने पर वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो एक लोई निकालेंगे इसमें से छोटी सी और इस तरीके से कटोरी का शेप देकर उसमें हम सत्तू भरेंगे। 1 से 1.5 चम्मच, जितना आपको स्टफिंग करना हो उतना आप इसमें कर सकते हैं। और इस तरीके से अंगूठे की सहायता से सत्तू को अंदर करेंगे और आटे को बाहर निकालेंगे। फिर एक्स्ट्रा आटा कट करके निकाल देंगे और इस तरीके से गोल कर देंगे। तो ये हमारा लिट्टी बन करके तैयार है। देखिए कितना सुंदर हमारा लिट्टी तैयार हुआ है। यहाँ मैं दूसरा आपको बना करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें कटोरी जैसा शेप देना है। उसके बाद हम इसमें इच्छा अनुसार स्टफिंग भर देंगे और स्टफिंग भरने के बाद हम इस तरीके से अंगूठे की सहायता से स्टफिंग को अंदर करते जाएंगे और आटे को ऊपर लाते जाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से इसे अच्छे से पैक कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा जो है उसे आप कट करके जरूर निकालें और निकाल करके हम इस तरीके से इसे अच्छे से पैक कर देंगे और गोल कर देंगे। तो ये हमारा लिट्टी बन करके तैयार है। इसी तरीके से हम सारा लिट्टी बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 12 लिट्टी बना करके तैयार कर लिया है। और अब हम गैस ऑन करेंगे और एक अप्पे मेकर रखेंगे। आज मैं लिट्टी इसी में बनाऊंगी और इसमें हम डालेंगे घी। बहुत ज्यादा घी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और डाल करके एक एक लिट्टी हम एक एक में डालते जाएंगे और डाल करके फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। इस लिट्टी को सेकते समय पूरे टाइम हमें फ्लेम लो ही रखना है। अगर ज्यादा फ्लेम हम कर दिए तो लिट्टी पर अच्छा कलर तो आ जाएगा, लेकिन लिट्टी जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ लिट्टियों को सेकते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो सारी लिट्टियों को हम एक एक करके पलट लेंगे। लिट्टियों को सेकते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बीच में आंच इसमें ज्यादा लगता है और किनारे पर कम लगता है। इसीलिए बीच वाले लिट्टियों को किनारे पे करते जाना है और किनारे वाले को बीच में। इसी तरीके से हम उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक सेकेंगे इसे। और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और थोड़ी थोड़ी देर पे ही पलटते रहना है ताकि लिट्टियां जले ना। तो यहाँ हमारी लिट्टियां लगभग सिक चुकी हैं। तो इस समय आपको खास ध्यान रखना है कि तुरंत तुरंत ही पलटते रहना है। जिधर आपको कच्चा दिखे उधर आंच के तरफ कर देना है और तुरंत तुरंत पलटते हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए और इसी तरीके से सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा फाइनली लिट्टियां सिक चुकी हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि हमने इसे आग पे नहीं सेका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और लिट्टियों को
सर्व करेंगे तो आप लिट्टियों को बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करें। यहाँ मैंने कटोरी में घी लिया है और घी में लिट्टियों को अच्छे से डुबोएंगे और उसके बाद थाली में निकाल लेंगे। इस लिट्टी को आप किसी को खिलाएंगे ना, वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि ये लिट्टी गैस चूल्हे पे बना है, और देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसके बाद हम सर्व करेंगे अपना चटाकेदार चोखा। उसी के साथ हम सर्व करेंगे प्याज, हरी मिर्च और नींबू। तो ये लीजिए, हमारा लिट्टी चोखा का थाली बन करके तैयार है। आप भी इस तरीके से बना करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।